सिनेमाया के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। तो दोस्तों, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पिछले हफ्ते नवंबर के महीने में बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल रहा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोवा में इफ़ी का इनेकाद हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और इसमें एक बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम ये था। 8 दिनों का ये फेस्टिवल था, जिसकी शुरुआत 20 नवंबर से हुई थी और 28 नवंबर तक ये फेस्टिवल जारी रहा। बहुत सारी फिल्में आई, बहुत सारी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन ख़ास बात ये रही कि जैसा मैं बता चुका हूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 4 महान लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब, तपन सिन्हा जी, राज कपूर जी और अक्किनेनी नागेश्वर राव जी थे। इन लोगों के लिए एक एक दिन फिक्स कर दिया गया था और उस दिन सिर्फ उनकी बातें, उनकी यादें, उनके काम को ही प्रदर्शित किया गया। 26 नवंबर का दिन फिक्स था रफ़ी साहब के लिए, और 26 तारीख को रफ़ी साहब की यादें, उनकी बातें, उनके गीत, यही सिलसिला चलता रहा। इस मौके पे बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम भी पेश किए गए और 26 तारीख को रफ़ी साहब को याद करते हुए सोनू निगम जी और अनुराधा पौडवाल जी ने बड़ा ही रंगारंग, बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। से आए हैं प्यार का इशारों इशारों में दिल लेने वाले देखा है तुमने जहां से। शाहिद साहब मेरा ही था और आसमान से आया फरिश्ता, so I नहीं, have to not the type this of gives farishta, all but the I had to legitimacy to the पूरा choir. Thank you ma'am, thank you so Oh, much. lovely. Thank you very much. We would like to thank this esteemed panel for giving us their valuable time and this beautifully melodious session, जिसमें रफ़ी साहब के उन बेहतरीन गानों को, जो सोलो भी थे, डुएट्स भी थे, उनकी आवाज़ों में लोगों ने सुना और सबों ने अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने तरीक़े से रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि किसी शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे और कितना कहेंगे और कैसे कहेंगे, जिनके बारे में पिछले 70-75 सालों से लोग कहते, सुनते, बोलते ही चले आ रहे हैं। अब जहाँ तक रफ़ी साहब की ज़ात का सवाल है, तो रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही वर्सटाइल थी, खुदादाद आवाज़ थी, खुदादाद शख्सियत के मालिक थे और अदाकारों के अंदाज में अपनी आवाज़ को ढाल लिया करते थे। और जॉनी वॉकर गाता था तो लगता है कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, दिलीप साहब गाते थे लगता है दिलीप साहब गा रहे हैं। तो ये वो बातें हैं कि जो न जाने हम कितनी हज़ार बार सुन चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि खूबसूरत बातें बार बार सुनी जाएं तो भी अच्छा लगता है। यही हाल था उस दिन का कि वो बातें रफ़ी साहब की हो रही थी जो सभी के प्यारे हैं, और सोनू निगम साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में रफ़ी साहब का जिक्र किया गानों के अलावा। है ना, कुछ भी हो, रफ़ी साहब के ही गाने बजते थे। शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो हर अवसर पे वो जो गाने चुने जाते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार, और वही बातें की। हालांकि बातें उनकी नई तो कुछ नहीं थी, वही बातें थी जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपनों की बातें बार बार सुनना अच्छा लगता है। सोनू जी ने जो एक बात, अच्छी बात कही कि रफ़ी साहब की आवाज़ का मामला ये था कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो भजन अच्छा गाते हैं लेकिन सूफ़ी अच्छा नहीं गा सकते। कोई सूफ़ी अच्छा गाता है तो दूसरे गाने नहीं गा पाता, लेकिन रफ़ी साहब की वर्सेटैलिटी का मामला ऐसा था कि वो हर रंग में परिपूर्ण थे। जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो भजन गाते थे तो पता नहीं कैसे और कब उनके अंदर एक जैसे किसी हिंदू की आत्मा उतर जाती थी। उनकी आवाज़ में जो श्रद्धा आ जाती थी, उनकी आवाज़ का जो अंदाज़ हो जाता था, उसके बारे में कुछ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जब ये बंदा भजन गा रहा है, हरे ओम, लगता है कोई पक्का कोई हिंदू ऐसे गा रहा है, मुसलमान नमाजी आदमी है। ये कैसे वो गायकी में इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो जाता है?
और ये तो खैर एक सही बात है कि रफ़ी साहब के गाए हुए भजनों को सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई उसमें किसी एक बहुत ही श्रद्धा रखने वाले, बहुत ही धर्म के पुजारी कह लीजिए, या वो बहुत ही धार्मिक इंसान की एक आत्मा जैसे उतर आती है, क्योंकि उनकी आवाज़ में वही श्रद्धा, वही अक़ीदत, वही मोहब्बत उतर आती थी। और मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब के गाए हुए भजन भी इस मयार के हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो बहुत ही लाजवाब हैं, जैसे कि मंत्र पथ हरि दर्शन को आज, आँखें हरि दर्शन की प्यासी, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और न जाने कितने। इस मौके पे शाहिद रफ़ी साहब ने जो शाहिद रफ़ी यानी कि हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब के छोटे साहबजादे, तो शाहिद रफ़ी भाई ने भी जो एक अनाउंसमेंट किया, उसने भी लोगों को बड़ा खुश किया कि अब वो रफ़ी साहब की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिससे ओ माय गॉड के जो डायरेक्टर हैं श्री उमेश शुक्ला जी, वो डायरेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से ये माहौल जो था बड़ा ही खूबसूरत रहा, और जो जितने भी लोग वहाँ पे गए थे, इंडस्ट्री के बड़े से बड़े लोग वहाँ मौजूद थे, सबों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो इस तरह से ये जो फेस्टिवल था एक बड़ा ही यादगार फेस्टिवल था, और जिसका समापन हो चुका है, और अब तो दिसंबर की शुरुआत हो गई, और दुनिया के हर शख्स की निगाहें, ख़ासतौर से वो लोग जो रफ़ी साहब के शैदाई हैं, वो टिकी हैं 24 दिसंबर पे, वो दिन जिस दिन रफ़ी साहब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिस दिन संगीत की दुनिया में एक सूरज तुलू हुआ। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों में भी रफ़ी साहब के उस सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और शानमुखानंद हॉल में भी हर महीने एक प्रोग्राम किया जाता रहा है, और इस बार भी शानमुखानंद में एक बहुत ही आलीशान प्रोग्राम किया जाने वाला है। उसी तरह से फिर एक और बड़ा प्रोग्राम जिसमें सोनू जी हैं, जो नीता अंबानी बिजनेस सेंटर में होने वाला है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बॉम्बे में शायद ही कोई ऐसा प्रेस्टिजियस हॉल है कि जिसमें उस दिन रफ़ी साहब के नाम पे उन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। रफ़ी साहब तो नहीं रहे, लेकिन रफ़ी साहब के नाम पे, रफ़ी साहब के गीतों को उनके अंदाज में गाने वाले जितने भी सिंगर हैं, उनकी वजह से चांदी हो गई है। आप यकीन करें कि पूरे मुल्क में रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने वाले जितने भी सिंगर हैं, कोई भी उस दिन खाली नहीं है। मैंने कईयों से बात किया, लेकिन हर आर्टिस्ट उस दिन बुक है। यह है रफ़ी साहब की मोहब्बत का एजाज़, ये है उनकी पॉपुलैरिटी। दुनिया वाले तो लोगों को दुनिया में जीते जी भुला देते हैं, किसी के गए हुए चंद साल हुए तो लोग उसे भूल जाते हैं, कोई किसी को तो उसकी ज़िंदगी में भुला दिया जाता है। लेकिन रफ़ी साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनके जाने के 45 वर्षों के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी याद में आहें भरते हैं, अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, अपनी रात का अख्ताम करते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब के गीत और उनकी यादें हमारे रोम रोम में बसी हुई हैं। और मैं तो बस यही कहता हूँ कि कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे, अब दामन भिगोते हैं। बस आज का ये वीडियो मेरी हाज़िरी थी, तो मेरी हाज़िरी को कबूल कीजिए, और इंशाअल्लाह फिर मैं आ जाऊँगा बैक टू वीडियोस एंड पोस्ट्स। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार कहते हुए एक बात की खबर मैं आपको और दूं कि बहुत जल्द मैं आपके सामने एक बहुत ही ख़ास वीडियो पेश करने वाला हूँ, अनकॉमन, रेयर। तो इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।